हेलो बच्चों, वेलकम टू बिंग वुमन स्टडी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं मैथमेटिक्स क्लास 10th के लिए, जो कि हमने टॉप 107 क्वेश्चन का लिस्ट तैयार किया था, वो आज आप लोग के सामने शुरू होगा। और हम सीरियल क्वेश्चन नंबर 1 से पढ़ाना शुरू करेंगे और 107 क्वेश्चन तक जाएंगे। अगर आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो मैं 100% मैथमेटिक्स की गारंटी लेता हूँ, क्योंकि भले ही वैल्यू चेंज हो जाएगा, मान चेंज हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन आपको वैसा ही पूछेगा जो हम पढ़ाने वाले हैं। तो बस आप ट्रिक और लॉजिक सीखिए कि क्वेश्चन अगर इस प्रकार का पूछेगा तो कैसे बनाएंगे। भले वैल्यू चेंज कर दे, उससे मैटर नहीं है आप लोग को, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि निशा धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। क्वेश्चन है, निशा धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करें। यानी जब स्थिर जल है तब की चाल और धारा की चाल दोनों हमें ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि आपको यहां पे मान लेना है, माना स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर होगा x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और साथ में एक और चीज आपको बोला कि धारा की चाल भी ज्ञात करें। तो यहां पे लिखना है तथा धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। धारा के अनुकूल जैसे ही पूछेगा, आपका दिमाग खुल जाना चाहिए कि दोनों जुड़ेगा। क्या कर रहा है, दिमाग में डाल लीजिए बढ़िया से। अगर धारा के अनुकूल क्वेश्चन पूछता है तो आपको क्या करना है, एक्स वाई को जोड़ लेना है। तो हम यहां लिखेंगे पहले, यहाँ पे एक हेडलाइन बना दे हैं, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल। तो भाई धारा के अनुकूल हमने बताया है आपको, इन दोनों वैल्यू को जोड़ लेना है, यानी कि x प्लस वाई। उसी प्रकार अगर धारा के प्रतिकूल पूछता है, यानी यहां पे पूछेगा धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल तो ये क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। जैसे हमने अनुकूल का x प्लस वाई बताया, उसी तरह धारा के प्रतिकूल क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। तो बच्चों उम्मीद यही करेंगे कि यहां तक आप लोग को समझ में आता होगा। आगे क्वेश्चन में ये बोला है अनुकूल 2 घंटे में कितना, 20 किलोमीटर। बस कुछ नहीं करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और सामने लिख दीजिए बराबर में 20। उसी प्रकार इसमें बोल रहा है कि धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। यानी प्रतिकूल में 2 घंटे में कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर। अरे आपसे 3 घंटा पूछेगा तो 3 से गुना कर दीजिएगा बराबर में। अब मान लो कि 3 किलोमीटर 24 घंटे 3 घंटे में 24 किलोमीटर अगर पूछता है तो आपको लिखना है यहाँ पे 3 गुने बराबर में 24, ठीक है। तो अनुकूल और प्रतिकूल का मामला समझ में आया आप लोग को, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहें तो 2 का x से गुना कीजिएगा तो 2x, 2 का y से गुना कीजिएगा 2y बराबर 20 पर बना सकते तो बना लीजिए। और उससे भी आसान तरीका है, x प्लस वाई को वहीं छोड़ देते हैं बराबर में 20 बट्टे, ये भाई गुना वाला टर्म जब भी बराबर के उधर जाता है तो किसमें आता है, भाग में आता है। गुना के टर्म को बराबर को उधर खींच के ले जाओ, मतलब पटक जाएगा भाग में। समझ रहे हो ना बात को। यहां पे लिख देंगे 2 10 से, यानी x प्लस वाई बराबर हो गया आपका 10। समीकरण कर लीजिए इसको 1, निकल गया एक समीकरण। चलिए अगला देखते हैं। इधर इसमें भी आपको ये दोनों एक दूसरे के साथ गुना में दिख रहा है। चलो उधर पट को जाकर के फटाक से बेचारा फट के गिर जाएगा। देखते हो यहाँ पे 4/2 कर दिए, कट गया 2 बार में। x माइनस वाई बराबर में 2, समीकरण कर दीजिए इसको 2। अब देखो दोनों मियाँ बीवी मिल गया। अब क्या करते हैं, दोनों में झगड़ा करा देते हैं। मतलब ये समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक है। समीकरण 1 को देखिए यहां गौर से। अब दोनों में लड़ाई होने वाला, देखते रहिए, सब तोड़ फोड़ के अपना घर छोड़ देगा। चलिए समीकरण 1 उतार लिया। समीकरण 2 देखिए, x माइनस वाई बराबर 2, x माइनस वाई बराबर 2। यहां कुछ भी नहीं है तो हम समझेंगे प्लस है। क्या है, प्लस है। अरे भाई इसको घटाने पर हम कर देते हैं, घटाने पर। तो यहां कुछ भी नहीं है तो यहां माइनस प्लस माइनस, खत्म। y y को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2y, और 10 में से 2 गया कितना होगा बउआ, तो 8। y इक्वल टू 2 और y दोनों गुना में है ना, बराबर को उधर जाएगा तो भाग में। 8/2 कट गया 4 बार, यानी y इक्वल टू 4। अब देखिए झगड़ा होने के बाद मिला y अलग। अब बोलेगा नहीं हमको x वाला हमको भी जमीन दो, तो क्या करना है देने के लिए। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 किसी में भी मान रख देंगे, आंसर निकल जाएगा। दोनों अपने अपने जगह पे खुश हो जाएगा। चलिए देखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है।
तो भाई y का मान कितना है 4। समीकरण 1 देखिए यहाँ x प्लस वाई बराबर 10, तो यहाँ लिखिए x प्लस वाई बराबर 10। भाई y का मान 4 है ना, इसलिए यहाँ लिखेंगे x प्लस 4 बराबर 10। अब प्लस वाला 4 बराबर के उधर जाएगा तो बेचारा ये भी मार काट के घट जाता है, वरना हम तुमको खत्म करेंगे। चलो भाई x बराबर 10 माइनस 4 यानी x इक्वल टू निकल गया 6। देखिए दोनों मिलकर झगड़ा लड़ाई किया, इसका वैल्यू निकल गया 4 और उसका वैल्यू निकल गया 6, दोनों का रिश्तेदारी क्लियर। अब चलते हैं हम लोग को, यहाँ क्वेश्चन में बोला था स्थिर जल में तैरने की चाल, तो यहाँ पे लिखना जरूरी है बउआ, लिख दीजिए स्थिर जल में निशा द्वारा तैरने की चाल, या निशा लिखो या चलो स्थिर जल में तैरने की चाल, स्थिर जल में निशा द्वारा तैरने की चाल। भाई क्या माना था x ना, x का वैल्यू कितना आया 6, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी प्रकार धारा की चाल कितनी है, तथा लिखना जरूरी है बउआ, तथा धारा की चाल बराबर y था ना, y का मान कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये लो, ये आपका फाइनली यहाँ पे आंसर आ गया। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था बउआ, इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा और आपको ऐसा ही जवाब देना एकदम जबरदस्त तरीके से। चलिए एक बार फिर से समझाते इसको रिन्यू मोड में। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको मान लेना है x और y, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपको उसको पहले मान लेना, उसके बाद क्या करना है, धारा के अनुकूल जब भी रहेगा तो हम दोनों को जोड़ देंगे और धारा के प्रतिकूल जब भी रहेगा तो दोनों को हटा देंगे। समझ में आ रहा ना, आगे हमने यही किया, x प्लस वाई x माइनस वाई कर दिया। अब भाई 2 घंटे में बोला 20 किलोमीटर चलना है, तो भाई 20 किलोमीटर तो 2 से गुना किए बराबर में 20 लिख दिए। इसमें बोला था कि 2 घंटे में 4 किलोमीटर यानी 2 से गुना किया 4 बराबर में लिख दिया, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। अब देखिए x प्लस वाई को वहीं रहने दिए, दोनों गुना में है। बोला ना हम लड़ेंगे, भाई जाओ हमारे खानदान से निकलो, समझ रहे हो ना बात। ये बोला हमारे घर से निकलो, हमारे घर से निकला तो भाई 20 बट्टे में 2 आ गया, यानी कि 2 से 20 में भाग दोगे तो निकलेगा कितना 10। तो यहाँ देखिए 10 आ गया, यानी x प्लस वाई बराबर 10। उसी प्रकार हमने इसको भी हल कर लिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों में बोला ना हम भी जमीन लेंगे, और वो भी बोला हम लेंगे, ठीक है चलो दोनों को दे देते समीकरण 1 और 2 में से। अब दोनों को घटा उठा दिए, निकाल काट खोट के y निकल गया, y बोला कि हमारा मान निकल गया, हम तक खुश है। x बोला हमको भी दो, हमने x का मान समीकरण 1 में रखा और वैल्यू निकलते निकलते यहाँ पे स्थिर जल में निशा के द्वारा तैरने की चाल बराबर 6, यानी x बोला हाँ हम तुमसे ज्यादा है, 6 आ गया x, और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा यानी y आ गया 4। तो आपका ये बहुत ही सटीक, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, हम उसको और भी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जल्दी से फटाक से क्वेश्चन को बना लीजिए। अब देखते हैं कौन सबसे पहले बनाता और आंसर देता कमेंट में। चलिए पहले क्वेश्चन ये बता रहे हैं, सॉरी दूसरा क्वेश्चन, 2 संख्याओं का मासा 145 है, मासा बोले तो HCF। चलिए HCF कितना है, HCF कितना है बुआ 145 है, और लॉसा जानते हो ना LCM, यानी कि LCM दे रखा है कितना, जल्दी बताओ फटाक से, यहाँ पे 2175। वाह, तो इनमें से एक संख्या 725 है, यानी कि पहली संख्या मान लो या दूसरी संख्या, हम पहली मानते हैं, पहली संख्या बराबर 725, सॉरी तो 50 बनने वाला था, 725 है। तो बोला दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, क्या करना भाई, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है बउआ बच्चों, आप लोग को यहाँ तक तो समझ में आ ही रहा होगा कि आपको HCF दिया, LCM दिया, पहली संख्या तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। आपको पता है ना दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM, ये फॉर्मूला तो याद होगा, अगर याद नहीं होगा तो याद कर लो, चूंकि बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक है, अब नहीं करोगे तो कब करोगे। चलो देखते हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या, हमको ज्ञात जो करना है उसको मान लेना, तो हमने लिखा माना पहली संख्या बराबर x, ठीक है। अब देखिए यहां बोला पहली, यानी हमको एक फॉर्मूला है, इसलिए ना दूसरी संख्या बराबर x, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो भाई एक फॉर्मूला आता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं
का गुणनफल बराबर होता है HCF गुने LCM। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो पहली संख्या तो 725 है गुने दूसरी संख्या क्या है भाई, हमने मान लिया है x, तो चलिए x देते हैं बराबर HCF कितना है आपका, यहां दिया हुआ 145 गुने LCM कितना है आपका 2175, लिखिए 2175, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के साथ गुना में है, जब गुना वाला टर्म बराबर के उधर जाता है तो किसमें, भाग में, तो यानी 145 गुने 2175 बट्टा 725, ये डायरेक्टली इससे कट जा रहा है 29 बार में। ठीक है, यहां इसलिए हम लिखेंगे x इक्वल टू 2175 बट्टा 29। ठीक है, आप कर लीजिएगा इसको, काट खोट जो होता है लड़ाई झगड़ा करने के बाद, समझते हैं ना, तोड़ ताड़ करने के बाद देखिएगा आंसर इतने आ जाएगा। यानी x इससे कटेगा तो कितने बार में कटता है रे बउआ सब है, x बराबर इतना इतना जो आएगा, जो कटेगा इतना से 435 बार में, यानी आपका x यानी दूसरी संख्या, यानी यहाँ लिखते हैं हम, अतः x बराबर 425, x क्या था भाई दूसरी संख्या, तो अतः दूसरी संख्या बराबर 435, ये आपका हो गया आंसर। परीक्षा में भले वैल्यू चेंज कर दे, क्वेश्चन पूछेगा बउआ, मोहर मार लो, क्वेश्चन पूछेगा। हम 107 क्वेश्चन पढ़ाएंगे, उसमें 100% हम क्वेश्चन का गारंटी ले रहे हैं, लेकिन बढ़िया से समझना, ट्रिकली समझो। अब ये नहीं कि हमने यहाँ पर दिया है 145 से 145 से हो, ऐसा नहीं है, हो सकता है 75 दे दे, 100 दे दे, तो बउआ वैल्यू चेंज करने से ही मत बोलना क्वेश्चन नहीं टकराया, वैल्यू चेंज करके पूछेगा, क्वेश्चन 100% टकराने वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है समीकरण युग्म, देखिए आपके स्क्रीन पर खट खट दिख रहा होगा, है ना, तो समीकरण युग्म 3x - y बराबर 2 तथा 9x - 3y बराबर 6 का ग्राफ खींचें और हल करें। बहुत आसान क्वेश्चन है बउआ, क्या दिया है 3x - y बराबर 3, और दूसरा समीकरण क्या दिया है रे बउआ 9x - 3y बराबर 6। कुछ नहीं करना है, बस ध्यान दो, ये माइनस का y उधर ले जाओ और प्लस का 3 इधर ले आओ, सही है ना, अरे गड़बड़ाया हुआ था, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है, प्लस का 2 इधर आएगा तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस का 2 बराबर ये y जो इधर आएगा तो प्लस का y हो जाएगा, यानी y इक्वल टू आपका इतना निकल गया। चलिए इसको भी हल कर लेते हैं ना, तो पूरे समीकरण में 3 से भाग लगा दो। क्या करना है बउआ, पूरे समीकरण में 3 से भाग देने पर भाई भाग दोगे, यहां हो जाएगा 9x बट्टा 3 माइनस 3y बट्टा 3 बराबर 6 बट्टा 3, इससे कटेगा 3 बार में, इससे कटा 1 बार में, ही कटा 2 बार में, यानी आपका आ गया 3x माइनस y, अब बराबर बच गया 2। ये देखो तो जी दोनों एक के रंग दिख रहा है, हाँ काहे कि इसको आगे पीछे करके देख लो, ये हम माइनस वाई को उधर ले जा रहे हैं तो y इक्वल टू आ जाएगा आपका 3x - 2, यानी कि अगर जितना ग्राफ इसका बनेगा उतना ही ग्राफ इसका भी बनेगा। समझ में आया बात आ रहा ना समझ में? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्राफ बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है, आपको यहाँ पे ले लेना है x और y। क्या लेंगे, x एंड y, ठीक है। हमको यहाँ पे x का मान कुछ भी रखो भाई, अगर मान लो 0 रखते हैं, x का मान 0 अगर रखेंगे तो y का मान मेरे पास कितना आएगा -2। बोलोगे सर कैसे, हम समझे नहीं, हम समझाएंगे बउआ। इस समीकरण है ना, तो 3x - 2 बराबर y, तो 3x का मान 0 -2 बराबर 4, सॉरी y, ठीक है, 3 0 0 -2 बराबर y। अब भाई -2 आ गया ना, 0 में से तो 2 घटेगा नहीं, तो -2, तो y का मान कितना आया, आ गया। अब देखिए समीकरण इसमें जो है x का मान 1 रख देते हैं, तो इसका y का मान आपको कितना आ जाएगा 1, क्योंकि 3 1 है 3, और 3 में से 2 गया 1। समझ में आ रहा है ना? और दोनों समीकरण एक के, इसलिए हम एक के निकाल करके छोड़ दे रहे हैं। अब सीधे हम बनाते हैं ग्राफ। ये लीजिए, आप लोग ग्राफ कॉपी पर ही ग्राफ बनाइएगा, हम फिलहाल तो बोर्ड पर बना दे रहे हैं। यहाँ पे रख लीजिए 0, ठीक है। यहाँ याद रखना है, ये होता है x और ये होता है x एक्सिस, ये होता है y एक्सिस और ये होता है y। और एक चीज और याद रखना है, x और y,
एक्स और वाई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का बात नहीं कर रहे हैं, एक्स और वाई हमेशा प्लस में रहेगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमेशा माइनस में रहेगा। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये हो गया, एक्स और वाई ये हो गया। तो आपका यहाँ हो जाएगा 1 2 3, जितना लेना है लीजिए, लेकिन ज़्यादा नहीं लेंगे क्या कि -2 ज़्यादा है लास्ट में। 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3। चलिए यहाँ देखिए क्या दिया है, x का मान 0 और y का मान -2। तो y का यहाँ देखो -2 यहाँ भी है और -2 यहाँ भी है। तो हमको देखना ये है कि किस में -2 है, तो भाई y में है ना -2। तो चलिए यहाँ लिखेंगे -2, यहाँ पे एक बुनका मार दो, ठीक है। अब यहाँ देखिए x का मान अगर 1 रखते हैं, यानी x का मान 1 अगर है, यहाँ 1 है, तो y का भी मान हो जाएगा 1, ठीक है। अब हम इन दोनों को मिला देंगे, क्या करेंगे, मिला देंगे, ये यानी ग्राफ बन गया। अब देखिए जब इस प्रकार का दिखे दोनों बराबर हो तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत। याद रखिएगा जब भी प्रकार का दिखेगा ग्राफ बनेगा जिसमें समीकरण दोनों इक्वल हो तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत। चलिए खटका दबाइए फटाक से, क्योंकि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं बुआ। अगर आप पूरा तैयारी करते हैं तो 100% गारंटी है मेरा।